अच्छे आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं और स्मार्ट आर्टिस्ट सही रिसोर्सेज का यूज करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट ड्रामंत्रम एकेडमी। ड्रामंत्रम एकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। We focus on making beginner to professional journey clear, structured and practical. Alright, अब क्रिएटिव लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे 15 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हर 3D आर्टिस्ट के वर्कफ्लो को फास्टर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी जो अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं बट राइट एसेट्स और टूल्स नहीं जानते। स्केचफैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर 3D आर्टिस्ट को रेगुलरली यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर तुम लर्निंग फेज में हो। ये सिर्फ मॉडल डाउनलोड करने की साइट नहीं है, ये एक विजुअल लर्निंग टूल है। यहाँ तुम 3D मॉडल्स को रियल टाइम में रोटेट कर सकते हो, जूम कर सकते हो, बायोफ्रेम देख सकते हो, टोपोलॉजी इंस्पेक्ट कर सकते हो और यूवी लेआउट्स तक समझ सकते हो। बिगिनर्स के लिए स्केचफैब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम अच्छा मॉडल सिर्फ देखते नहीं, यू अंडरस्टैंड कि वो बना कैसे है, एज फ्लो कैसा है, प्रोपोर्शंस कैसे मेंटेन किए गए हैं और ऑप्टिमाइजेशन कैसे की गई है। ये चीज़ें ट्यूटोरियल में समझना मुश्किल हो जाता है बट यहाँ विजुअली क्लियर होती हैं। प्रोफेशनल्स के लिए स्केचफैब एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लाइब्रेरी है, चाहे तुम कैरेक्टर बना रहे हो, प्रोडक्ट मॉडल या एनवायरनमेंट एसेट। यहाँ पर काफ़ी मॉडल्स फ्री भी मिलते हैं डिफरेंट लाइसेंस के साथ और फॉर्मेट्स जैसे FBX, OBJ, VLTF में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में स्केचफैब तुम्हारा 3D आई ट्रेनर है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम थोड़ा ऑफ लग रहा है तो पहले स्केचफैब खोलो, कंपेयर करो और समझो गैप कहाँ है। बस हाँ, टाइम का ध्यान रखना वरना इंस्पिरेशन बेंच हो जाता है। पॉलीहेवन उन रेयर वेबसाइट्स में से है जो प्रूव करती है फ्री का मतलब लो क्वालिटी नहीं होता। यहाँ तुम्हें HDRI, फेयर टेक्सचर्स और 3D मॉडल्स मिलते हैं, सब क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर। मतलब प्रपोजल हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, कोई कॉपीराइट का टेंशन नहीं। ब्लेंडर आर्टिस्ट के लिए पॉलीहेवन स्पेशली पावरफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज मॉडर्न PBR वर्कफ्लो के हिसाब से बने होते हैं। तुम टेक्सचर डाउनलोड करो, प्रिंसिपल्ड BSDF से प्लग करो और इंस्टेंटली रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। रफनेस, नॉर्मल, रिप्लेसमेंट सब प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होते हैं। HDRIs इस वेबसाइट के सीक्रेट वेपन है। एक अच्छा HDRI लगाओ और बिना ज़्यादा लाइट सेटअप किए तुम्हारी लाइटिंग नेक्स्ट लेवल लगने लगती है। प्रोडक्ट रेंडर्स, एनवायरनमेंट शॉट्स या लुक डेव टेस्ट सब जगह काम आता है। पॉलीहेवन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यहाँ रैंडम क्वालिटी नहीं मिलती, जो भी एसेट्स हैं वो क्लीन, रियलिस्टिक और यूजेबल होते हैं। इसी वजह से काफ़ी प्रोफेशनल्स इसे डेली वर्कफ्लो में यूज़ करते हैं, स्पेशली अर्ली लाइटिंग एंड मटेरियल टेस्टिंग के लिए। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे रेंडर्स फ्लैट लग रहे हैं तो प्रॉब्लम मॉडलिंग नहीं, लाइटिंग या मटेरियल्स हो सकते हैं और वहाँ पॉलीहेवन का रोल स्टार्ट होता है। ये साइट तुम्हें सिखाती है रियलिज्म डिटेल्स में नहीं, फाउंडेशन में होता है। ओपन गेम आर्ट का फोकस क्लियरली डिफाइंड है, गेम डेवलपमेंट। ये साइट उन लोगों के लिए बनी है जो फास्ट प्रोटोटाइपिंग, इंडी गेम्स या लर्निंग पाइपलाइंस पे काम कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें 3D मॉडल्स, टेक्सचर्स और एसेट्स मिलते हैं जो लाइट वेट और परफॉर्मेंस फ्रेंडली होते हैं। इस साइट का गोल रियलिज्म नहीं होता है, गोल है स्पीड। अगर तुम यूनिटी या अनरियल के लिए ब्लेंडर यूज कर रहे हो तो ओपन गेम आर्ट तुम्हें सिखाता है कि लो पॉली और ऑप्टिमाइज्ड एसेट्स कैसे होते हैं। ये स्किल इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गेम्स के लिए। बिगिनर्स अक्सर एक गलती करते हैं, वो हर चीज़ अल्ट्रा डिटेल बनाना चाहते हैं
ओपन गेम आर्ट तुम्हें कंस्ट्रेंट बेस्ड थिंकिंग सिखाता है। कम पॉलीगन्स, सिंपल मटेरियल, क्लीन यूवीज, ये सब रियल प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। प्रोटोटाइपिंग के टाइम पर ये साइट बहुत काम आती है। तुम प्लेस होल्डर एसेट्स उठाओ, गेम प्ले टेस्ट करो, लाइटिंग चेक करो और बाद में एसेट्स रिप्लेस कर दो। इससे तुम अपने आइडिएशन पे ज़्यादा क्विकली वर्क कर पाओगे, ना कि सिर्फ विजुअल्स पे। ओपन गेम आर्ट को परफेक्शन टूल मत समझो, इसको एग्जीक्यूशन और एक्सपेरिमेंटेशन टूल समझो। अगर तुम फास्ट इटरेट करना चाहते हो और पाइपलाइन समझना चाहते हो तो ये साइट क्वाइटली तुम्हारी स्किल्स शार्पन कर देगी। सीजी ट्रेडर प्लस टर्बो स्क्विड, एसेट्स जो टाइम बचाएं। सीजी ट्रेडर और टर्बो स्क्विड दोनों सीडी एसेट मार्केटप्लेस हैं, इसीलिए इनको साथ में समझाना लॉजिकल है। यहाँ तुम रेडीमेड मॉडल्स खरीद सकते हो, प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, कैरेक्टर्स, एनवायरमेंट्स, ऑलमोस्ट सब कुछ। टर्बो स्क्विड ज़्यादा एंटरप्राइज और फिल्म लेवल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, क्वालिटी हाई होती है और प्राइसिंग भी। सीजी ट्रेडर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इंडी आर्ट्स, फ्रीलांसर्स और गेम डेव्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली। एज अ 3D आर्टिस्ट ये साइट तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं। एवरीथिंग डजंट नीड टू बी मॉडल्ड फ्रॉम स्क्रैच। रियल प्रोडक्शन में टाइम सबसे महंगा होता है। अगर एक क्लीन यूजेबल एसेट मिल रहा है तो यूज करना स्मार्ट डिसीजन होता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्लाइंट्स पे फॉर रिजल्ट्स, नॉट पॉलीगन काउंट्स। लर्निंग एंगल से भी ये साइट यूजफुल है। तुम पेड मॉडल्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, टोपोलॉजी, स्केल, प्रेजेंटेशन समझ सकते हो। ये इनडायरेक्टली तुम्हारी मॉडलिंग क्वालिटी इंप्रूव करता है। बस एक रूल याद रखो, मार्केट प्लेस एसेट्स को ब्लाइंडली मत यूज करो। चेक करो, ऑप्टिमाइज करो और प्रोजेक्ट के हिसाब से अडेप्ट करो। यूज्ड वाइजली, सीजी ट्रेडर और टर्बो स्क्विड तुम्हारी स्पीड और प्रोफेशनलिज्म दोनों बढ़ाते हैं। क्विक्सेल मेगा स्कैन्स, टैब, रियल वर्ल्ड डिजिटली डिलीवर्ड। क्विक्सेल मेगा स्कैन्स एक हाई क्वालिटी फोटोग्रामेट्री एसेट लाइब्रेरी है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करके हाइपर रियलिस्टिक 3D एसेट्स प्रोवाइड करता है। रॉक्स, ग्राउंड सर्फेसेस, ट्रीज, डिब्रीज, बिल्डिंग्स, डीकैल्स, जो रियल दुनिया में दिखता है ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ मिलता है। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्वालिटी कंसिस्टेंसी। हर एसेट क्लियर वर्कफ्लो फॉलो करता है। एल्बीडो, नॉर्मल, रफनेस, डिस्प्लेसमेंट सब प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। मतलब लाइटिंग में एसेट्स फेक नहीं दिखते, इवन क्लोजअप शॉट्स में भी। एनवायरनमेंट आर्टिस्ट के लिए एक मैसिव टाइम सेवर है। ओरिजिनली मेगा स्कैन्स का ज़्यादा यूज़ अनरियल इंजन के साथ होता था, बट फैब के आने के बाद इकोसिस्टम और एक्सपैंड हो गया है। अब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे मेगा स्कैन्स प्लस मार्केटप्लेस एसेट्स प्लस प्लगइन्स एक्सेस कर सकते हो। ब्लेंडर, अनरियल, यूनिटी सारे सपोर्टेड वर्कफ्लोज। सिंपली स्पीकिंग, मेगा स्कैन्स लेट्स यू स्किप रियलिज्म एंड स्टार्ट विद इट। आपको टेक्सचर्स पेंट करने या रॉक्स स्कल्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, बस एसेट्स प्लेस करो, स्केल एडजस्ट करो और सीन रेडी है। गेम डेवलपमेंट, वीएफएक्स, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट शॉट्स, हर जगह मेगा स्कैन्स का यूज़ होता है। स्पेशली एनवायरनमेंट ब्लॉकआउट एंड डिटेलिंग फेज में ये अनबीटेबल है। प्राइसिंग साइड पे अनरियल यूजर्स के लिए काफ़ी एसेट्स फ्री या इंक्लूडेड होते हैं, जो बिगिनर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। फैब इंटीग्रेशन का मतलब है फ्यूचर में एआई टूल्स, मार्केट प्लेस एसेट्स और स्कैन्स सब एक ही जगह पे। लॉन्ग टर्म सोचा जाए, ये सिर्फ एसेट लाइब्रेरी नहीं, इंडस्ट्री बैकबोन बन रहा है। ब्लेंडर किट, एसेट्स डायरेक्टली इनसाइड ब्लेंडर। ब्लेंडर किट एक ट्विन ब्लेंडर एसेट लाइब्रेरी है जो डायरेक्टली ब्लेंडर के अंदर ही काम करती है। मतलब आप मॉडलिंग या लाइटिंग के बीच में हो और सडनली एक चेयर, HDRI, मटेरियल या प्रॉप चाहिए, ब्लेंडर के पैनल खोलो, एसेट ड्रैग करो और काम कंटिन्यू। नो एक्सटर्नल डाउनलोड्स, नो जिप फाइल्स, नो फ्रिक्शन। इस प्लेटफॉर्म का बिगेस्ट एडवांटेज है स्पीड एंड इंटीग्रेशन। एसेट्स ब्लेंडर की नेटिव फॉर्मेट में होते हैं, प्रॉपर्ली स्केल्ड, क्लीन हायरार्की के साथ। मटेरियल्स, साइकिल्स और EV दोनों के लिए रेडी होते हैं।
बिगिनर्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि टेक्निकल सेटअप का टेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ब्लेंडर किट में मॉडल्स, मटेरियल्स, HDRIs, ब्रशेस एंड इवन फुल सीन्स मिलते हैं। फ्री वर्जन में काफ़ी यूजेबल एसेट्स होते हैं, एनफ फॉर लर्निंग, प्रैक्टिस एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स। पेड सब्सक्रिप्शन अनलॉक करता है हायर क्वालिटी एसेट्स जो क्लाइंट वर्क या पोर्टफोलियो रेंडर के लिए काफ़ी सॉलिड होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ब्लेंडर किट कीप्स यू इन फ्लो। आपका क्रिएटिव रिदम ब्रेक नहीं होता। दैट्स अंडररेटेड बट एक्सट्रीमली पावरफुल। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट। बहुत सारे एसेट्स आर्टिस्ट खुद अपलोड करते हैं, सो स्टाइल्स और यूज केसेस काफ़ी डाइवर्स होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है, विच इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग फास्ट। एनवायरनमेंट ब्लॉकिंग, क्विक प्रोडक्ट शॉट्स, बैकग्राउंड फिलिंग या लुक डेव, ब्लेंडर किट शाइन्स इन ऑल दीज केसेस। ये मेगा स्कैन्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एवरीडे 3D वर्क का बेस्ट कंपेनियन है। ब्लेंडर स्वैप एक सिंपल सी साइट लगती है, बट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पावरफुल है। यहाँ लोग सिर्फ मॉडल्स शेयर नहीं करते, वो कंप्लीट .blend फाइल्स शेयर करते हैं, और ये चीज़ ब्लेंडर सीखने वालों के लिए गेम चेंजर है। ट्यूटोरियल देखना एक चीज़ है, और किसी और की ब्लेंडर फाइल खोल के देखना और समझना कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तुम मॉडिफायर्स का ऑर्डर देख सकते हो, शेडी नोट्स का लॉजिक समझ सकते हो, स्केल इश्यूज पकड़ सकते हो, और सीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें डायरेक्टली स्किल्स इंप्रूव करती हैं। बिगिनर्स के लिए ब्लेंडर स्वैप का बेस्ट यूज़ है रिवर्स इंजीनियरिंग। फाइल खोलो, चीज़ें ऑफ करो, वैल्यूज चेंज करो, ब्रेक करो, अनडू करो। ये प्रोसेस तुम्हें ब्लेंडर का कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ लर्निंग पैसिव नहीं होती, एक्टिव होती है। हाँ, क्वालिटी मिक्स्ड होती है, कुछ एसेट्स बेसिक होते हैं, कुछ काफ़ी एडवांस्ड, बट ये एक्चुअली एक प्लस पॉइंट है क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होते हैं। यू गेट टू लर्न कि कौन सा सेटअप काम करता है और कौन सा नहीं। ब्लेंडर स्वैप तुम्हें ये हैबिट सिखाता है, ओपन फाइल्स, डोंट जस्ट वॉच वीडियोस। आर्ट स्टेशन बेसिकली लिंक्डइन प्लस इंस्टाग्राम प्लस मार्केट प्लेस है 3D आर्टिस्ट के लिए। अगर तुम सीरियस हो 3D करियर को लेकर तो आर्ट स्टेशन ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। ये वो जगह है जहाँ रिक्रूटर्स, स्टूडियोज, आर्ट डायरेक्टर्स सब देखते हैं। आर्ट स्टेशन पे फाइनल रेंडर्स मैटर नहीं करते, प्रेजेंटेशन और स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। तुम ब्रेकडाउन दिखा सकते हो, वायर फ्रेम्स, क्ले रेंडर, टेक्सचर्स, लाइटिंग पासेस, ये सब कुछ। ये चीज़ें तुम्हें सॉफ्टवेयर यूजर से थिंकिंग आर्टिस्ट बनाती हैं। लर्निंग एंगल से भी आर्ट स्टेशन पावरफुल है। तुम इंडस्ट्री लेवल वर्क देख के समझ पाते हो कि करंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आपका काम किस लेवल पे है। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बट दैट्स ग्रोथ। मार्केट प्लेस और लर्निंग सेक्शन में पेड ट्यूटोरियल्स, ब्रशेस, एसेट्स भी मिलते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट यहीं से अपनी नॉलेज मोनेटाइज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आर्ट स्टेशन शोज हाउ प्रोफेशनल्स थिंक, नॉट जस्ट व्हाट दे मेक। अगर तुम 3D आर्टिस्ट हो और सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम डाल रहे हो तो तुम सिर्फ हाफ गेम खेल रहे हो। आर्ट स्टेशन तुम्हें ग्लोबल क्रिएटिव इकोसिस्टम का पार्ट बनाता है। रिमेंबर, गुड वर्क गेट्स नोटिस्ड फास्टर व्हेन इट्स प्लेस्ड इन द राइट रूम, एंड आर्ट स्टेशन इज दैट रूम। PureRef, the reference board every 3D artist needs. PureRef एक लाइटवेट रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जो ऑलमोस्ट हर टाइप के आर्टिस्ट के लिए यूजफुल है। 3D आर्टिस्ट, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर्स, एनिमेटर्स, इवन UI डिजाइनर्स। ये कोई मॉडलिंग या टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट डेली आपके आउटपुट पे पड़ता है। इसका काम सिंपल है, ऑल योर रेफरेंस इमेजेस, वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, स्केचेस एक ही इनफाइनाइट कैनवस पे अरेंज करना। आप इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, स्केल करो, रोटेट करो, फ्लिप करो, ग्रुप बनाओ, नोट्स लिखो, सब कुछ बिना क्लटर के। और सबसे बड़ी बात, PureRef सिस्टम रिसोर्सेज बेयरली यूज करता है। 3D आर्टिस्ट के लिए PureRef का रियल पावर तब यूज में आता है जब आप एनाटॉमी, मटीरियल्स, लाइटिंग, प्रॉप्स या एनवायरनमेंट प्रेफरेंसेस एक साथ देख पाते हो।
ब्लेंडर या माया के एक साइड में प्योर रेफ ओपन रखो और बार बार गूगल खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक किलर फीचर है ऑलवेज ऑन टॉप, मतलब प्योर रेफ आपके व्यू पोर्ट के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। नो और टैब जिम्नास्टिक्स, कलर पिकिंग, ओपेसिटी कंट्रोल, ग्रे स्केल मोड और क्रॉपिंग जैसे फीचर्स छोटे लगते हैं बट डेली वर्कफ्लो में मैसिव डिफरेंस लाते हैं। प्योर रेफ डजंट मेक योर आर्ट बेटर, इट मेक्स योर डिसीजंस फास्टर और फास्टर डिसीजंस इक्वल्स बेटर आर्ट ओवर टाइम। प्राइसिंग मॉडल भी आर्टिस्ट फ्रेंडली है। टेक्निकली पे व्हाट यू वांट, आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो, इस सपोर्ट के लिए पे कर सकते हो। विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स सब सपोर्टेड। सिंपल टूल, ह्यूज इम्पैक्ट। अगर आप रेफरेंसेस यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर मेकिंग लाइफ अननेसेसरीली हार्ड। Pinterest for 3D artists, इंस्पिरेशन, रेफरेंस, डायरेक्शन। Pinterest को लोग मोस्टली आइडियाज देखने का ऐप समझते हैं बट 3D आर्टिस्ट के लिए ये एक्चुअली एक विजुअल सर्च इंजन है। कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स, प्रॉप्स, लाइटिंग स्टाइल्स, कलर पैलेट्स, जो भी आप बनाना चाहते हो तो विजुअल लैंग्वेज यहाँ मिल जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है रेफरेंस कलेक्शन। अगर आप कैरेक्टर बना रहे हो, आप एनाटॉमिक पोजेज, कॉस्ट्यूम डिटेल्स, फेस स्ट्रक्चर, स्टाइलाइजेशन लेवल सब अलग अलग बोर्ड्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एनवायरनमेंट आर्टिस्ट के लिए आर्किटेक्चर स्टाइल्स, मूड लाइटिंग, वेदर रेफरेंसेस, स्केल आइडियाज गोल्ड माइन है। Pinterest का एल्गोरिथम थोड़ा डेंजरस भी है। एक अच्छी चीज़ पे क्लिक करो और सिमिलर विजुअल्स ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो आप इसको स्टाइल डिस्कवरी टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। Why this looks good का आंसर यहीं से मिलता है। In simple words, Pinterest helps you see patterns before you start creating. और पैटर्न्स समझ आ गए तो डिज़ाइन डिसीजंस फास्ट हो जाते हैं। Pinterest को प्योर रेफ के साथ कंबाइन करो, Pinterest से रेफरेंसेस कलेक्ट करो, डाउनलोड, प्योर रेफ बोर्ड बनाओ, एक्चुअल 3D काम शुरू। से ब्लैंक कैनवस फियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बस एक रूल याद रखो, कॉपी नहीं, एनालाइज। Pinterest इंस्पिरेशन के लिए है, डुप्लीकेशन के लिए नहीं। जो आर्टिस्ट Pinterest को कॉन्शियसली यूज करते हैं उनका विजुअल टेस्ट टाइम के साथ नेक्स्ट लेवल हो जाता है। रोडिन एक AI बेस्ड 3D जनरेशन टूल है जो मेनली कैरेक्टर्स पे फोकस करता है। तुम एक इमेज अपलोड करो या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो और रोडिन तुम्हें कंप्लीट 3D कैरेक्टर जनरेट करके देता है विद बॉडी स्ट्रक्चर, पोज और बेसिक सरफेस डिटेल्स। ये कोई रैंडम ब्लॉब जनरेटर नहीं है एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। रोडिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आउटपुट ह्यूमन रीडेबल होता है। मतलब तुम ब्लेंडर या जी ब्रश में फाइल ओपन करते हो और इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि कैरेक्टर क्या है। प्रोपोर्शंस, एनाटॉमी, इंटेंट और ओवरऑल फॉर्म क्लियर होता है। इन सिंपल वर्ड्स, रोडिन गिव्स यू अ यूजेबल स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट अ कंफ्यूजिंग मेस। बेस्ट यूज केस रोडिन का है कैरेक्टर ब्लॉकआउट और कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन। अगर तुम गेम कैरेक्टर, स्टाइलाइज्ड एवतार या एनिमेशन कैरेक्टर प्लान कर रहे हो तो तुम रोडिन से 2-3 वेरिएशन जनरेट कर सकते हो विद इन मिनट्स। ये वही काम है जो पहले आर्ट्स ले लेता था। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखो, रोडिन का आउटपुट फाइनल प्रोडक्शन एसेट नहीं होता। टोपोलॉजी क्लीन नहीं होती, डिफॉर्मेशन रेडी मैश एक्सपेक्ट मत करना। तुम्हें रीटोपोलॉजी, स्कल्प्ट रिफाइनमेंट और प्रॉपर टेक्सचरिंग करनी ही पड़ेगी। रोडिन स्किल रिप्लेस नहीं करता, स्किल को फास्ट करता है। ये टूल सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है, फ्री एक्सेस लिमिटेड होता है बट अगर तुम रेगुलरली कैरेक्टर्स पे काम करते हो तो ये टूल एक्सपेरिमेंट के लायक है। सिमिलर टूल्स इन दिस कैटेगरी आर मेर्शी एंड ट्रिपो। चेक आउट द वेबसाइट्स इन द डिस्क्रिप्शन। मिक्सएमो, रिगिंग विदाउट क्राइंग। मिक्सएमो अडोब का वेब बेस्ड टूल है जो ऑटो रिगिंग और रेडीमेड कैरेक्टर एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। तुम अपना कैरेक्टर मॉडल अपलोड करो, थोड़े से पॉइंट्स प्लेस करो, चिन, एल्बो, नीज, बस कुछ सेकंड्स में तुम्हारा कैरेक्टर फुल्ली रिग्ड होता है, स्केलेटन के साथ, स्किन वेट्स के साथ। जो लोग रिगिंग से डरते हैं उनके लिए मिक्सएमो एक ब्लेसिंग है, स्पेशली ब्लेंडर बिगनर्स के लिए, क्योंकि
रिगिंग का लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप होता है। मिक्सएमओ तुम्हें अलाउ करता है कि तुम एनिमेशन, पोजिंग और प्रेजेंटेशन पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ टेक्निकल स्ट्रगल्स। मिक्सएमओ का एनिमेशन लाइब्रेरी भी काफ़ी सॉलिड है। वॉक, रन, आइडल, जंप, कॉम्बैट, डांस, सब कुछ। तुम एक ही कैरेक्टर पे मल्टीपल एनिमेशंस ट्राई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और ब्लेंडर, अनरियल, यूनिटी इन तीनों में यूज़ कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, मिक्सएमओ रिमूव्स फ्रिक्शन बिटवीन मॉडलिंग एंड एनिमेशन। बट लिमिटेशंस क्लियरली समझ लो। मिक्सएमओ रिग्स प्रोडक्शन लेवल फेशियल रिगिंग नहीं देते। एडवांस डिफॉर्मेशन, मसल सिस्टम या सिनेमैटिक एनिमेशंस के लिए तुम्हें मैनुअल रिगिंग ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मिक्सएमओ को शॉर्टकट नहीं, स्टार्टर पाइपलाइन समझो। इसके बेस्ट यूज केसेस हैं नेम प्रोटोटाइपिंग, पोर्टफोलियो पोजेस, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, इंडी फिल्म मेकिंग एंड फास्ट प्रीव्यूज फॉर क्लाइंट। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है दिस इज कम्प्लीटली फ्री और ये इसको और पावरफुल बना देता है। मिक्सएमओ तुम्हें रिगिंग से भगाता नहीं और आपका काफ़ी टाइम बचाता है। एक्यूरिग ऑटो कैरेक्टर रिगिंग विदाउट टीयर्स। एक्यूरिग एक फ्री ऑटोमेटिक कैरेक्टर रिगिंग टूल है डेवलप्ड बाय रीइल्यूजन जो स्पेसिफिकली ह्यूमन कैरेक्टर्स के लिए बना है। अगर आप ब्लेंडर या किसी और सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर बना चुके हैं और रिगिंग का नाम सुनते ही थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, एक्यूरिग इज योर स्केप राउट। वर्क फ्लो काफ़ी सिंपल है। आप अपना कैरेक्टर मेश इंपोर्ट करते हो, फिर कुछ बेसिक जॉइंट मार्कर्स हेड, आर्म्स, लेग्स, स्पाइन प्लेस करते हो। उसके बाद एक्यूरिग ऑटोमेटिकली एक क्लीन यूजेबल स्केलेटन जनरेट कर देता है। नो वेट पेंटिंग स्ट्रगल, नो बोन हायरार्की हेडेक। सबसे अच्छी बात, एक्यूरिग का आउटपुट इंडस्ट्री फ्रेंडली है। आप रिड कैरेक्टर को FBX में एक्सपोर्ट करके ब्लेंडर, अनरियल इंजन, यूनिटी, iClone या माया में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। स्पेशली गेम डेवलपमेंट और रियल टाइम एनिमेशंस के लिए ये काफ़ी पावरफुल है। एक्यूरिग मिक्सएमओ से थोड़ा डिफरेंट है। मिक्सएमओ प्योर ऑटो है, एक्यूरिग थोड़ा कंट्रोल देता है जो एक्चुअली बेटर रिजल्ट्स देता है। आप बोन प्लेसमेंट को रिफाइन कर सकते हो, सिमेट्री मेंटेन होती है एंड ओवरऑल डिफॉर्मेशन ज़्यादा क्लीन आती है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्यूरिग रिमूव्स द बैरियर बिटवीन मॉडलिंग एंड एनिमेशन। अगर आप स्कल्प्टर हो या AI से कैरेक्टर जनरेट कर रहे हो लाइक मशीन, रोडेंट, ट्रिपोड एक्सेट्रा, एक्यूरिग उन्हें एनिमेशन रेडी बनाने का परफेक्ट मिडिल स्टेप है। बेस्ट पार्ट, इट्स कंप्लीटली फ्री, नो वाटरमार्क्स, नो हिडन लिमिट्स। फॉर बिगिनर कैरेक्टर आर्टिस्ट्स, दिस टूल इज अ नो ब्रेनर। KitBash 3D Cinematic Environments Fast and Easy। KitBash 3D बेसिकली एक प्रीमियम 3D एसेट लाइब्रेरी है जो स्पेशली बनाई गई है एनवायरनमेंट आर्टिस्ट्स, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट्स, फिल्म मेकर्स एंड गेम डिजाइनर्स के लिए। अगर आप सिटी, साईफाई बेस, मिडीवल टाउन या डिस्टोपियन वर्ल्ड बनाना चाहते हो बिना हर ब्रिक मॉडल किए, तो KitBash इज गोल्ड। यहाँ आपको मिलते हैं थीम बेस्ड किट्स, साइबरपंक सिटीज, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, स्पेस स्टेशंस, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड्स, फैंटेसी किंगडम्स, सब कुछ मॉड्यूलर एसेट्स की फॉर्म में। मतलब आप ब्लॉक्स की तरह एसेट्स असेंबल करते हो एंड बूम, फुल सीन रेडी। बिग विन इन दिस केस इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी। एसेट्स क्लीन टोपोलॉजी, प्रॉपर स्केल और PBR रेडी मटेरियल्स के साथ आते हैं। ब्लेंडर, माया, अनरियल, यूनिटी सबके साथ स्मूथ कंपैटिबिलिटी। इंपोर्ट करो, लाइट लगाओ, कैमरा सेट करो और काम शुरू। KitBash का यूज़ सिर्फ बिगिनर्स नहीं करते हैं, बहुत सारे हॉलीवुड स्टूडियोज, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट्स और AAA गेम टीम्स इसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फाइनल शॉट्स के लिए यूज़ करते हैं। रीज़न सिंपल है, टाइम सेव होता है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। ईजी टर्म्स में बताएं तो KitBash 3D लेट्स यू थिंक लाइक अ डायरेक्टर, नॉट अ मॉडलर। आपका फोकस कॉम्पोजिशन, मूड, लाइटिंग और स्टोरी पर रहता है, पॉलीगन्स में नहीं। प्राइसिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और हर मंथ फ्री किट्स एंड एसेट्स भी मिलते रहते हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप सीरियस हो एनवायरनमेंट मॉडलिंग के बारे में, दिस इज अ मस्ट हैव रिसोर्स।
स्प्लाइन 3D एक ब्राउजर बेस्ड 3D डिजाइन टूल है जो स्पेशली UI UX डिजाइनर्स, मोशन डिजाइनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना है। अगर आपको 3D चाहिए बट फुल ब्लेंडर वर्कफ्लो थोड़ा टू मच लगता है, स्प्लाइन इज योर चिल फ्रेंड। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है रियल टाइम एडिटिंग। आप ऑब्जेक्ट्स को मूव करो, लाइट्स चेंज करो, मटेरियल ट्वीक करो, सब कुछ लाइव प्रीव्यू में होता है। नो रेंडर वेट, नो कंट्रोल एस एंड प्ले। स्प्लाइन में बेसिक मॉडलिंग टूल्स, primitives, text objects, materials, lighting, shadows and camera control already included होते हैं। सिंपल सीन्स के लिए you don't need anything else। स्प्लाइन का एक पिलर फीचर है इंटरैक्टिविटी। आप बटन्स, होवर इफेक्ट्स, क्लिक बेस्ड एनिमेशंस एंड इवन बेसिक लॉजिक सेट कर सकते हो। दैट मीन्स वेबसाइट्स के लिए इंटरैक्टिव 3D सीन्स बिना कोडिंग या मिनिमल कोडिंग के साथ। प्रोडक्ट पेजेस, हीरो सेक्शंस, लैंडिंग पेजेस सब नेक्स्ट लेवल लगते हैं। एनिमेशन साइड पे स्प्लाइन सपोर्ट्स टाइमलाइन बेस्ड एनिमेशंस जो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। मोशन डिजाइनर्स के लिए ये काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, स्पेशली जब आउटपुट वेब के लिए होता है। एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी सॉलिड हैं। आप एम्बेडेड लिंक्स, WebGL सीन्स, वीडियोस या इमेजेस एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, स्प्लाइन ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिजाइन एंड 3D। ये ब्लेंडर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट वेब फर्स्ट 3D के लिए फ्री वर्जन बिगिनर्स के लिए इनफ है और पेड प्लान्स टीम्स और एडवांस यूज के लिए काम आते हैं। ओवरऑल स्प्लाइन मेक्स 3D फील लाइट वेट, फास्ट एंड एक्चुअली यूजेबल। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है।